आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। रोज की तरह है आज भी सूरज उगा, लेकिन आज के सूर्य के उदय के साथ साथ में आप लोगों के जीवन का भी एक नया सूर्य का उदय हुआ। ऐसा नहीं है कि आप लोग रोज नहीं उठते हों, लेकिन जो आज तुम सुबह जल्दी उठ करके यहाँ पर पहुँचे हैं, ये तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत है। हर वर्ष हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, हर वर्ष हम पर्युषण पर्व मनाते हैं, लेकिन 10 दिन मना करके हम वहीं पर छोड़ देते हैं। पर संत कहते हैं ये 10 दिन तुम्हारे जीवन के अंतरंग तत्व बने तो तुम्हारे ये 10 दिन मनाने का कुछ सार्थक बना है। धर्म नहीं है सो ऐसी बात मैं नहीं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है, और धर्म नहीं होता तो तुम यहां पर भी नहीं आए होते। आए इसलिए है कि मेरे जीवन में धर्म उतरे। अभी तो हम धर्म 10 दिन के मना रहे हैं, लेकिन 10 दिन के धर्म 10 दिन के ही ना रह जाएं। ये 10 दिन के धर्म तुम्हारे जीवन की अमिट छाप छोड़ करके जाएं, तुम्हारे अंतरंग में परिवर्तन ला दे। ऐसा धर्म जब तुम्हारे जीवन में उतरेगा तो तुम्हारे जीवन का रंग भी बदलेगा, ढंग भी बदलेगा और अंतरंग में परिवर्तन भी आएगा। 3 दिन का भूखा भिखारी नगर सेठ की हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। पहुंचते ही उस भिखारी ने पुकार लगाई कि मालिक मुझे कुछ मिल जाए, मालिक मुझे कुछ मिल जाए। सेठ जी ने देखा और देखते ही कहा जा यहां कुछ नहीं है, आगे जा यहां कुछ नहीं है। भिखारी ने बड़े कातर सुर में कहा, भिखारी ने बड़े कातर सुर में कहा, सेठ जी मैं वास्तव में 3 दिन से भूखा हूं, सेठ जी मैं वास्तव में 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ मिल जाए मेरा जीवन धन हो जाएगा। सेठ जी ने कहा, छुचकारती हुए कहा, जा जा यहां कुछ नहीं है, पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं, सुबह सुबह से आकर के मेरा दिमाग खराब कर दिया। पर भिखारी ऐसा वैसा भिखारी नहीं था, भिखारी भी थोड़ा दमदार और मजबूत भिखारी था। फिर भी उसने स्वरों में कहा, वास्तव में सेठ जी मैं 3 दिन से भूखा हूं, एक रोटी भी मुझे मिल जाए तो मेरा भला हो जाएगा। जब उसने कहा तो सेठ जी अंदर से तमतमा गया, कहता है कि सुनी नहीं तुमने, जा इधर कुछ भी नहीं है। और ये बोलते हुए वहीं पर जमीन पोंछने का पोंछा पड़ा हुआ था, जमीन को साफ करने वाला पोंछा वहीं पर पड़ा हुआ था। सेठ जी ने उस पोंछे को उठाया और भिखारी के सामने दे मारा। भिखारी ने अहोभाव से उसे स्वीकार किया। भिखारी ने अपने आप को धन्यवाद देते हुए कहा, चलो कुछ तो मिला, चलो कुछ तो मिला। भिखारी आगे बढ़ा, शाम होने को हुई, सूर्य ढलने को हुआ। एक मंदिर में जाकर के उस पोंछे को धुल करके बाती बना करके दीपक जलाया और भगवान की आरती करने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु
जिस तरह से इस दीपक का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, ऐसा ही प्रकाश और ज्ञान की लहर उस सेठ जी के हृदय में भर दो ताकि उसका जीवन धन्य हो जाए। भिखारी की यह भावना उसके अंतरंग में विराजित उत्तम क्षमा की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति को क्रोध आता है, आज बात तुम्हें क्रोध की समझना है। दिन क्षमा का है, पर क्षमा धारण करने वाला वही हो सकता है जिसके हृदय में समता और क्षमता हो। हर व्यक्ति के जीवन में क्षमा नहीं आ सकती है। वही व्यक्ति क्षमा धारण कर सकता है जो धूप में तपता हो, सर्दियों में बाहर सहन करता हो और बरसात को भी सहन करता हो। वही व्यक्ति अपने जीवन में उत्तम क्षमा की अभिव्यक्ति उद्घाटित कर सकता है। तो सूरज तो रोज उगता है, लेकिन आज आपके चेहरे का नया सूरज उगा है कि चलो आज से सुबह से मुझे मंदिर जाना है। और मंदिर ही नहीं जाना है, मंदिर में जाकर के आराधना करना है, उत्तम क्षमा की धर्म की आराधना मुझे करना है। और मंदिर जाकर के अपने जीवन को क्षमाशील बनाने का पाठ सीख करके आना है। आप लोग मंदिर आए हैं, किस लिए आए? बोलो जी। मंदिर रोज आते हैं और आज भी तुम लोग मंदिर आए हो, तुम मंदिर क्यों आए हैं? आपके अंदर से उत्तर आता है कि आज से हमारे 10 धर्म का प्रारंभ हो रहा है। आज 10 लक्षण धर्म शुरू हो गया है। आज मैं जो आराधना करूंगा वह आराधना मेरे जीवन का आधार बनेगी, वह आराधना मेरे कल्याण का कारण बनेगी, वह धर्म मेरे जीवन का उत्थान करेगा। इसलिए हम मंदिर आए हैं। कुछ लोग दर्शन करके अभिषेक करके चले भी गए होंगे। उनका धर्म उतना ही है कि मुझे अभिषेक करना, अर्घ चढ़ाना और बाकी शेष जिसको करना वो करेगा। तो लेकिन आप लोगों का उत्साह है अंदर से है कि नहीं? बोलो। उत्साह दिखना चाहिए। उत्साह यदि हमारे हृदय में रहेगा तो धर्म तुम्हारे जीवन में उतरेगा। उत्साह नहीं होगा तो कोई कितना भी पुरुषार्थ कर ले, बाहर से धर्म ओढ़ा तो जा सकता है, लेकिन जीवन में आत्मसात नहीं किया जा सकता है। एक दिन मैंने कहा था 2 तरह के लोग होते हैं, एक धर्मी होता है, एक धर्मात्मा होता है। धर्मी बाहर की क्रियाओं तक सीमित रखता अपने आप को, और धर्मात्मा होता है जो अपनी आत्मा में धर्म को बसा लेता है, वो धर्मात्मा होता है। मैं समझता हूं जितने भी यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, ये धर्मी नहीं है, ये धर्मात्मा है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में उत्तम क्षमा धर्म को बसा लिया है, धारण कर लिया है। क्षमा की अभिव्यक्ति उसी के जीवन में हो सकती है जिसका दूसरे के प्रति प्रेम होता है, जिसका तुम्हारे प्रति प्रेम होता है। उसकी गलती भी तुम्हें अच्छी लगती है, उसको तत्क्षण क्षमा भी कर देते हो। उत्तम क्षमा हमारी आत्मा का गुण माना जाता है। क्रोध हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है और क्षमा हमारे जीवन का बहुत बड़ा बलवान सहयोगी है। क्रोध करना और क्रोध से क्रोध का उत्तर देना बहुत सरल है। किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, किसी ने आपके लिए 2 गालियां दे दी, गाली देने वाला तो गाली देकर के चला गया, लेकिन तुमने गाली का उत्तर गाली से दिया तो तुम्हारे जीवन में कभी क्षमा पनप नहीं सकती है। गाली देने वाले को आप अनसुना कर दो, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में वास्तव में क्षमा उतर आएगी। 3 प्रकार की क्षमा होती है। एक मजबूरी बस क्षमा होती है, एक स्वार्थ बस क्षमा होती है, एक वास्तविक क्षमा होती है। किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया और आपने उसको देख करके लगा कि इससे पंगा लेना बड़ा कठिन है, तो क्या किया आपने? इग्नोर कर दिया। चलो। एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा था, रास्ते में जाते जाते एक पहलवान साइकिल से निकला। उस साइकिल से निकला और उसकी साइकिल का कीचड़ उसकी साइड पर पड़ा। सामने वाला तमतमा गया, ये देख के नहीं चलते हो जी? और जैसे ही उसने नजर उठा करके देखा, ये तो हष्ट पुष्ट है, पहलवान है, तो उसने अपना रुख बदला, रंग बदला, ढंग बदला, कहने का सब कुछ बदल दिया और देखते ही कहता है, ओ जी
आपने मुझे जो चांटा मारा है, क्या आपने सही में मारा है कि गुस्से में मारा है? सामने वाला पूछता है, आपने मुझे जो चांटा मारा है ना, सही में मारा है कि गुस्से में मारा है? पहलवान कहता है सही में मारा है, तो सामने वाला जवाब देता है सही में मारा है तो कोई बात नहीं, यदि तुमने गुस्से में मारा हो तो क्योंकि गुस्सा मुझे पसंद नहीं। ये मजबूरी बस क्षमा होती है। मजबूरी तुम्हारे जीवन की है, तुम्हारे जीवन के साथ यदि हमारे से सामने वाला बलजोर है, सबल है, तो हम उसको देख करके अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं। ये क्षमा क्षमा नहीं होती है। दूसरी क्षमा होती है स्वार्थ बस। स्वार्थ, लाभ, लोभ के कारण व्यक्ति सामने वाले को क्षमा कर देता है। आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे तुम्हारा सदियों से वास्ता हो और तुम्हारी बात भी नहीं सुनता हो, जब कभी तुम्हारे सामने आता हो पर स्वार्थ के कारण आता है, चलो कि भाई साहब के घर जाते हैं, चलो इनका काम बनेगा और मेरा भी काम सद जाएगा। आप दुकान पर व्यापार करते हैं, किसी की कपड़े की दुकान है, एक ग्राहक आया और ग्राहक आकर के उसको आप माल दिखा रहे हो। मान लो कोई बहन जी आई और बहन जी ने कहा कि मुझे इस तरह की साड़ी चाहिए, आप साड़ी दिखा रहे हैं, साड़ी के ऊपर साड़ी पटकते चले जा रहे हैं, 100-200 साड़ी तुमने उनके सामने बिछा दी और लास्ट में तुमने क्या कहा, भैया एक भी साड़ी मुझे पसंद नहीं आई। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, साड़ियों पर साड़ी तुमने पटक दी है, दिखा रहे हैं, और सामने वाले ने कहा कि मुझे आपकी साड़ियों में एक भी साड़ी पसंद की नहीं है। सामने वाले को अंदर से गुस्सा तो आ रहा है, पर अंदर की गुस्सा मुख पर उसने आने नहीं दी, अंदर का क्रोध उसने उत्पन्न नहीं होने दिया और कहा कि कोई बात नहीं बहन जी, अगले दिन 2 दिन 3 दिन बाद नया स्टॉक आने वाला है, आप पुनः पधारिएगा, आपको इससे अच्छी सुंदर साड़ी मिलेगी। एक ग्राहक से एक व्यापारी कह रहा है, और आपके घर में आपकी पत्नी रहती है और आपके पतिदेव रहते हैं, यदि पत्नी ने एक दिन तुम्हारे मसाले या नमक कम डाला, दाल और सब्जी में, या रोटी थोड़ी कम सिकी है, और तुम उनके लिए क्या कहते हो, 25 वर्ष हो गए तुम्हें अभी तक खाना बनाना नहीं आता है, क्या करती है? रोज हम यही देखते हैं। क्या हो गया? जैसा व्यवहार तुम ग्राहक के साथ करते हो, कहीं यही व्यवहार तुम अपनी घर में परिवार के साथ करोगे तो तुम्हारे अंदर क्षमा की अभिव्यक्ति होती। स्वार्थ बस क्षमा। एक होती है वास्तविक क्षमा, गुस्सा आने पर हम गुस्सा उत्पन्न ना करें, वो समझना वास्तविक क्षमा कहलाती है। आज क्षमा का धर्म है, हर व्यक्ति के जीवन में क्षमा होना चाहिए, क्योंकि क्षमा आत्मा का स्वभाव है, क्षमा आत्मा का गुण धर्म है। यदि हमारे अंदर क्षमा नहीं होगी तो हम कितने भी पूजा पाठ कर लें, हर वर्ष क्षमा की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, कितना हमारे जीवन में परिवर्तन आया जरा देख करके देखो। किसी ने थोड़ा सा उल्टा सीधा ऊंचे सुर में कह दिया तो आप तमतमा जाते हो। यहीं पर अभी कोई तुम्हारे से कहे जरा खिसको जी, आगे निकल जा, दिखता नहीं है मैं पहले से बैठा हूं। हाँ आइए भाई साहब आप भी बैठिएगा, थोड़ा हम खिसक जाते, हाँ बैठिए। इतना बोलने में क्या जाता है तुम्हारा? जिस मुख से तुम अच्छाई किसी की कर सकते हो, उसी मुख से तुम बुराई करके अपना सदियों का व्यवहार समाप्त कर देते हो। क्रोध तुम्हारे जीवन को छार छार कर देता है, तुम्हारे व्यवहार को नष्ट कर देता है। संत कहते हैं क्रोध से बचो, क्षमा को धारण करो। क्षमा तुम्हारे जीवन का गुण धर्म है, इस गुण धर्म को समझो। क्षमा बीज से वृक्ष तक की यात्रा का नाम है। ये 10 लक्षण धर्म वृक्ष से लेकर के, बीज से लेकर के वृक्ष तक की अभिव्यक्ति का नाम है। संत कहते हैं 10 धर्म 10 लक्षण पर्व हमें बीज से वृक्ष बनने की गौरव गाथा गाता है। 10 लक्षण पर्व हमें बीज से वृक्ष बनने की गौरव गाथा को दर्शाता है।
क्षमा की धरती पर जब हम अपने जीवन के बीज को बोते हैं, मृदुता की माटी से मृदु बन करके उसमें अंकुर निकलता है, वह सीधे जाता है और उसके आसपास इर्द गिर्द खरपतवार जो आते हैं हम उसको सफाई करते हैं, तो शौच धर्म की अभिव्यक्ति होती है। तब कहीं जाकर के सत्य का सूर्य निकलता है, तो उसमें संयम के फूल लगते हैं, और जब संयम की आंच में तपता है तब उसमें फल लगता है। जब फल लगता है तो उसे फल वृक्ष त्याग देता है, ये उत्तम त्याग की अभिव्यक्ति है। जब सब कुछ त्याग देता है तो वृक्ष एक ठूंठ के रूप में रह जाता है, ये आकिंचन है। और जब कुछ सब चला जाता है, आकिंचन हमारे जीवन को एक दिन ब्रह्म की उपासना करा देता है, वही ब्रह्म उत्तम ब्रह्मचर्य की अभिव्यक्ति होती है। संत कहते हैं तुमने अपने जीवन में जो कुछ आज तक जोड़ा है, ये तुम्हारे संग्रह की प्रवृत्ति है। जिस दिन तुम्हारा जोड़ा हुआ सारा का सारा तुम्हारे से नील हो जाएगा, छूट जाएगा, त्याग हो जाएगा, तभी तुम्हारे जीवन में ये 10 लक्षण धर्म की अभिव्यक्ति हो पाएगी। हर वर्ष तुम 10 लक्षण पर्व मनाते हो, हर वर्ष तुम उत्तम क्षमा की पूजा करते हो, लेकिन पूजन करते करते हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। आज के संदर्भ में 4 शब्द हैं, एक उमंग, दूसरा तरंग, एक उमंग, दूसरा तरंग, तीसरा रंग। तुम्हारे जीवन का क्या रंग है? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सलोना है, कोई वृद्ध है, कोई जवान है। क्या है तुम्हारे जीवन का ढंग? और चौथा है अंतरंग। जब तुम्हारे जीवन में उमंग की लहर उठेगी, तरंग उठेगी, तो तुम्हारे अंदर का अंतरंग परिवर्तित हुए बिना नहीं रहेगा। हमारे अंदर वो उमंग होना चाहिए, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, देव के प्रति, शास्त्र के प्रति हमारे जीवन में अंतरंग होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। जो उमंग की लहर उठेगी तो तुम्हारे जीवन की अंतरंग में परिवर्तन आएगा ही आएगा। जब हमारे अंतरंग में परिवर्तन आएगा तो जीवन का रंग बदलेगा। जब जीवन का रंग बदलेगा तो धर्म का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। जितने भी यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अभी अलग अलग तरह के रंग चढ़े हुए हैं। किसी को ज्ञान का मद का रंग चढ़ा है, किसी को अपनी शक्ति का रंग चढ़ा है, किसी को अपने ऊपर भक्ति का रंग चढ़ा है, किसी के ऊपर ज्ञान के अहंकार का रंग चढ़ा है, किसी को धन दौलत का रंग चढ़ा है। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं बैठा है जिसके ऊपर 8 मदों में से कोई ना कोई मद का रंग ना चढ़ा हो। पर संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो रंग चढ़ा है, ये जीवन का रंग तुम्हारे लिए ढंग बदलने के लिए है। जो रंग तुमने चढ़ा करके रखा, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। एक बार अपने जीवन में धन का रंग, धर्म का रंग चढ़ा लो, जीवन का अंतरंग बदल जाएगा। आप चाहते हो कि हमारे जीवन का अंतरंग बदले? बोलो जी, आप लोग चाहते हो कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए? तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपके जीवन के कितने वर्ष निकल गए धर्म करते करते? बोलो, 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष, 55 वर्ष, 53 वर्ष है। 0 से लेकर के आज तक के जितने तुम्हारे वर्ष निकले हैं, इन दिनों में तुमने इतने धर्म ध्यान किया है। 10 लक्षण पर्व हर वर्ष मनाते हैं। कोई ना कोई सानिध्य मिलता है, कोई ना कोई पंडित मिलता है, कोई ना कोई संगीतकार मिलता है, पर हमने उन सबको सुनकर के जीवन में कितना परिवर्तन लाए? परिवर्तन आया है महाराज श्री, आपको पता नहीं? जन्म हुआ था, युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, फिर आगे बढ़े तो 50 को पार किया, फिर और आगे बढ़े तो 60 को पार किया, अब वृद्ध अवस्था की तरफ हो गए। ये परिवर्तन नहीं दिखता है आपको? क्या हो गया आज तुम्हारे लिए? ये बाहर का परिवर्तन,
जीवन के अंतरंग को परिवर्तन नहीं कर सकता है। कसाय हमारे लिए हमारे जीवन को नष्ट करती है, कसाय हमारे जीवन को छार छार कर देती है। संत कहते यदि किसी से तुम्हारी बुराई हो गई हो, बुराई बैर और बैर गांठ ना बने। किसी से तुम्हारे जीवन में सुबह से शाम तक यदि किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया हो, दुर्व्यवहार कर दिया हो, तो उसी समय तत्क्षण जाकर के उस क्षमा याचना कर लो। सामने वाला करे ना करे, पर हम अपने जीवन में किसी प्रकार की गांठ नहीं बांधूंगा, किसी प्रकार का बैर नहीं रखूंगा। मुझे अपना कल्याण करना है, दूसरों का जो हो वो जाने, पर मुझे अपना दर्पण साफ रखना है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? 10 लक्षण पर्व तो हर वर्ष मनाते। आज क्षमा है, कल मार्दा है, कल शौच है, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य में डूब करके तुम अपने यहीं पल्ला झड़ा करके 10 दिन के बाद 11 दिन के बाद वही तुम्हारा घोड़ा और वही तुम्हारा मैदान। क्या परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आया है और आएगा? संत कहते हैं जीवन में यदि परिवर्तन लाना चाहते हो तो ये 10 धर्म तुम्हारे 10 दिन का ना रहे, जीवन का अंतरंग तत्व बन जाए। जीवन में अंतरंग में उतर जाएगा। 10 दक्षिणों में से एक धर्मी तुमने यदि धारण कर लिया तो जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। 2 मित्र थे, एक दूसरे आपस में घनिष्ठ संबंध था। देखना व्यक्ति के जीवन में कैसा घटित होता है। जहां पर संशय होता है, शंका होता है, वहां पर सम्यक दर्शन नहीं टिक सकता है। और जो सम्यक दृष्टि होता है उसके जीवन में संशय भी नहीं होता है, शंका भी नहीं होता है, संदेह भी नहीं होता है। उसके जीवन में मात्र सम्यक दर्शन जैसी अभिव्यक्ति हो जाती है। 2 मित्र थे, दोनों घनिष्ठ मित्रता थी। एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ स्कूल जाना, एक साथ भोजन करना, एक साथ खेलना, सब कुछ साथ साथ चलता था। इन दोनों की मित्रता पूरे इलाके में फेमस थी। ये दोनों ऐसे मित्र जितने सगे भाई भी नहीं रहते हैं, इन दोनों की मित्रता है। यदि किसी के अंदर कोई ताकत तो इनकी मित्रता तोड़ने में तो मैं जानूं। एक लेडीज के मन में भाव जागा। किसके मन में? एक महिला के मन में भाव जागा, मैं इनकी मित्रता को एक पल में तोड़ सकता हूं। तोड़ के बताओ। एक दिन दोनों मित्र ग्राउंड में टहल रहे थे, घूम रहे थे। शाम का वक्त था। एक महिला घूमने के इरादे से उधर पहुंची और इशारे से दोनों में से एक व्यक्ति को बुलाया, एक भाई को बुलाया, इधर आइए। बड़े इशारे से अपने प्रलोभन देकर के बुलाया। वो एक व्यक्ति उसमें से चला गया और दूर ले जा करके उसके कान में कोई एक्शन किया, जैसे कुछ बोल रही हो। 1 से 2 मिनट लगे, कुछ बोला नहीं। मित्रता को तोड़ना है, एक्शन किया और उसके लिए कुछ कहने जैसा इशारा करते हुए कहा। हाथ का एक्शन अलग और मुंह उसके कान की तरफ है और बोल कुछ नहीं रही है, पर एक्शन पूरा कर रही है। और 2 से 3 मिनट हुए, उसको कह दिया जा तू। दूसरा जो मित्र था उसने बड़े उत्साह पूर्वक पूछा कि भाई वो बहन जी आपसे क्या कह रही थी, वो बहन जी आपसे क्या बोल रही थी। सामने वाला कहता भैया कुछ नहीं बोला। ऐसा हो नहीं सकता, मैंने देखा कि 5 मिनट हो गए हैं और आप बात करते रहे, एक्शन भी चलता रहा। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे सामने कान के पास मुख को लाई और कुछ बोला, मैंने यहां से देखा है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोला है। अरे भैया कुछ भी नहीं बोला, और बोला होता तो तुम बचपन के मित्रों में तुम्हें बताता नहीं। नहीं बोला तो कुछ ना कुछ है। आपको विश्वास नहीं मेरे ऊपर? आप बचपन के मित्र हो, मैं आपसे एक भी बात मैंने आज तक नहीं छिपाई, इस बात को मैं क्यों छिपाता? तो दूसरा मित्र कहता है भैया यदि तुम मेरे से छिपा नहीं रहे हो तो आप मुझे क्यों नहीं बुलाया पास में? आपने मुझे पास में क्यों नहीं बुलाया है?
सामने वाला कहता भैया बुलाने जैसी कोई बात भी नहीं थी, मैं उसको पहचानता भी नहीं हूं, जानता भी नहीं हूं, पर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने यदि कुछ भी कहा होता तो मैं जरूर आपको बताता। नहीं नहीं, उसने जरूर कुछ कहा है। अब मुझे लग रहा है आपके अंदर मेरे प्रति कुछ मन में पाप पल रहा है, अब मैं अपनी दूरी बढ़ा लूंगा। धीरे धीरे मित्रता खत्म हो गई, दूरियां बढ़ गई। ये होता है संशय का काम। पर संत कहते हैं यदि तुम धर्मात्मा होगे, सम्यक दृष्टि जीव होगे, तो तुम्हारे जीवन में संशय और संदेह और शंका को कोई स्थान नहीं होगा। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके हृदय में ये सब चीजें नहीं आती हैं। और जो सम्यक दृष्टि नहीं होता है वो इन चीजों पर जरा से भी विश्वास कर लेता है। मैं ऐसे एक परिवार को जानता हूं जो आपस में दो व्यक्ति बड़ी घनिष्ठता के साथ जीवन जी रहे थे और यहां तक कि दोनों के संबंध भी अच्छे थे। एक दूसरे के समधी बन गए और समधी बन गए, लेकिन एक दिन की बात है, किसी बात को लेकर के एक दूसरे के अंदर तनातनी हो गई। और जब तनातनी हुई तो दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। वहां पर किसी संत का जाना हुआ और दोनों समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, दोनों समाज के अग्रणीय व्यक्ति थे, दोनों समाज के धर्मात्मा थे, दोनों इतना दान देते थे। जब भी कोई दान की बात आए तो सबसे पहले उनका नाम आगे आता था। पर दोनों के अंदर जब कोई गांठ बंधी, बैर हुआ, झगड़ा बैर में बना, बैर की गांठ बन गई। 20 वर्ष निकल गए और उनके अंदर का ये मलिनता नहीं दूर हुई। जब किसी संत का वहां पहुंचना हुआ, किसी ने बताया कि महाराज श्री दोनों ऐसे श्रावक हैं, पूरी समाज के शान हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक यदि अध्यक्ष बनता है तो दूसरा रुक जाता है और दूसरा बनता है तो पहला रुक जाता है। ऐसी इनके साथ सामंजस्य था। पर 20 वर्षों से इनके आपस में इतनी कट्टरता बन गई है कि एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। उन संत ने, उन मुनिराज ने एक को बुलाया, जैसे ही उनसे चर्चा की कि मैंने सुना, बस इतनी सी बात, महाराज श्री आपको क्या पता, मेरी तो बेइज्जती कर दी पूरी समाज में। उसको समझा बुझा करके कहा ठीक है मैं उससे भी बात करता हूं। इसको नॉर्मल किया, समझाया कि देखो एक दिन की बुराई यदि होती है तो यदि लंबे समय तक चलती है तो एक कसाय यदि अनंतानुबंधी कसाय बन जाती है, क्रोध को लेकर के, मान को लेकर के, माया को लेकर के, लोभ को लेकर के, तो अनंत संसार का विस्तार करती है कसाय। 20 वर्ष हो गए तो लोग कर क्या रहे हो? नरक की जाने की यात्रा कर रहे हो कि स्वर्ग जाना है? धर्म करते हो, पूजा पाठ करते हो, जितना तुम विशुद्धि से धर्म ध्यान करते हो उससे ज्यादा तुम अपने हृदय में कसाय को रखे। क्या कर रहे हो? अपने जीवन से अनर्थ कर रहे हो। दूसरे व्यक्ति को भी बुलाया गया और उससे भी कहा कि देखो मैंने सुना है तुम्हारे उनसे कुछ संबंध बिगड़े हुए हैं। हाँ महाराज श्री बहुत समय हो गया, मैं उसका नाम भी पसंद नहीं करता सुनने। भाई हुआ क्या है? बोले ऐसी ऐसी बात है, रात्रि का समय, ये मंगाया वो मंगाया, मैंने कह दी, हमारे बच्चों ने कह दिया, ऐसे है, उनको चलो हटाओ। इतनी सी बात को लेकर के उन्होंने संबंध बिगाड़ लिए। मैंने तो कोशिश जारी रखी कि चलो किसी ना किसी तरह से आपस में संबंध बन जाए, एक दूसरे को क्षमा कर लें। मैं तो आज भी तैयार हूं उसको क्षमा करने को, पर वो मानता ही नहीं है। कितने लोग साधु लोग इधर आके चले गए पर उसने किसी की बात नहीं मानी। तो वो गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा वाली बात है। मैंने भी उसको समझाया है, आप भी समझ जाओ, दोनों मिलो मेरे सामने और अंदर की गांठ को खोलो। बिना गांठ खोले तुम निर्ग्रंथ नहीं बन पाओगे। जब तक तुम्हारी चड्डी में, नारा में गठान लगी रहेगी तुम निर्ग्रंथ नहीं बन पाओगे। 20 वर्षों से तुमने एक कसाई की गांठ को बांध करके रखा है। क्या कर रहे हो? नरक निगोद की यात्रा जाने की तैयारी कर रहे हो। एक दूसरे को क्षमा करो, हृदय से मिलो। दूसरों को मिलाया, बुलाकर उनको समझाया, गले मिलाया।
10 से 15 मिनट दोनों गले मिलते हुए रोते रहे। उनका सारा हृदय से मैल निकल गया और आज दोनों मिलकर के रहते समाज के उत्कृष्ट श्रावकों में आते हैं। दान देने में नंबर 1, काम करने में नंबर 1, अहंकार नहीं है। पर अहंकार का रंग जो चढ़ा के आप लोग रखे हो ना, थोड़ा जमुना नदी में जाकर के डुबकी लगा लो 2-4, तो उद्धार सबका हो जाए। राजा महाराजाओं का अहंकार नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, मान नहीं रहा, माया नहीं रही, लोभ नहीं रहा। हम हर वर्ष पूजन पाठ करते, उत्तम क्षमा की, मार्दव की, आर्जव की, आदि आदि पूजन करते रहते हैं, पर जीवन में कितना हमारे जीवन में अंतरंग में परिवर्तन आया। वो दोनों मिल गए, आपस में ऐसे मिले, आज भी बड़े शान से रहते हैं। एक के बिना दूसरों का जीवन अधूरा है। 2 शरीर होने के बाद आत्मा एक है, ऐसा हमें हृदय से मिलना चाहिए। धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व होना चाहिए। बंधुओं, आज उत्तम क्षमा का दिन है। क्षमा हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है, स्वभाव भी है। इस क्षमा को हम धारण करें। क्षमा को धारण करने वाला ही सबसे बड़ा क्षमार्थी प्रार्थी माना जाता है। सामने वाला क्षमा करे या ना करे, लेकिन हमें तो क्षमा करना है। यदि हमें अपने जीवन का उत्थान करना है, उत्कर्ष करना है, तो हमें हाथ जोड़ करके क्षमा को मांगना चाहिए। सामने वाला करे या ना करे, उसकी खुशी, उसकी मर्जी, पर मुझे अपने अंदर से, हृदय से इस बात को, गांठ को निकाल देना है कि जो हुआ हो गया, चलो इसको टालो। वो टालने में ही भला है। संचित करके, संग्रह करके, गांठ बांध कर रख करके भला नहीं है। 4 प्रकार की कसाएं होती हैं। अनंतानुबंधी कसाय वह कसाय है जो क्रोध को लेकर के चलती है। उत्कृष्ट अवस्था में यदि हमने बांध लिया तो अनंत संसार का कारण बन जाती है। यदि 6 महीने से तुम 1 सेकंड भी ऊपर जाते हो तो तुम्हारा अनंतानुबंधी कसाय बन जाती है। अप्रत्यावर्णी कसाय जो होती है 6 माह तक चलती है उत्कृष्ट रूप से। उसके पहले क्षमा याचना करके, आपस में सामंजस्य बैठाल करके, कंप्रोमाइज करके अपने जीवन को सुलझा लो। यदि नहीं सुलझा है तो अप्रत्याख्यान वर्णी कसाय कब अनंतानुबंधी बन जाए तुम्हें पता नहीं। 6 महीने का उसका उत्कृष्ट काल वासना काल होता है। प्रत्याख्यान वर्णी कसाय 15 दिन तक चलती है। यदि 15 दिन तक तुम्हारा सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो समझ लो अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय बनकर के कब अनंतानुबंधी बन जाए। बैठे रहो, सिर हिलाते रहो। सामने वाले ने बोला है, क्यों बोला है, बोल दिया, बोल दिया, नजरअंदाज करो। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी तो कभी कभार कुछ गलत बोल देते हैं, तो क्या तुम उनको अलग कर देते हो? नहीं करते ना। तो किसी ने बोल भी दिया है तो उसको अलग करो, बात करो, आगे बढ़ो, जीवन को धर्म से जोड़ करके चलो। तो क्षमा धर्म की आराधना करना तुम्हारी सार्थक है, नहीं तो व्यर्थ है सारा का सारा धर्म। संगीतकार को बुलाया, पंडित साहब को बुलाया और आप लोगों ने द्रव्य भी लगा रहे हो और हृदय में यदि क्षमा नहीं जुड़ी, सब करने के बाद भी सब ऐसा रहा जैसे एक हाथी सरोवर में जाता है, खूब डुबकी लगाता है, बैठ बैठ करके डूबता है, निकलता है, डूबता है, निकलता है, वो बाहर आकर के अपनी सूंड से ही धूल डाल लेता है। 10 दिन आए हैं, बड़ी मुश्किल से वर्ष भर हो गया है और वर्ष के बाद अब 10 दिन का धर्म हमारे जीवन में चल रहा है। अब 10 दिन बाद क्या होगा? क्या होगा? जो हर वर्ष होगा वही होगा, वही व्यापार, वही कस्टमर, वही दुकान। अभी जाएंगे, ये तो क्षमा है तो क्षमा चलती रहेगी, दिन भर चलेगी, पर आज ये हमें तय करना है, ये क्षमा आज की ही ना बने, आज की ही ना रहे, हमें पूरी जिंदगी भर क्षमा को धारण करना है। प्रतिकार तुम्हारे पास होने, प्रतिकार की क्षमता होने के बावजूद भी किसी के अपशब्द को सहन कर लेना,
यही सबसे बड़ा क्षमा धर्म है। क्षमता के बाद भी हम किसी को सहन कर रहे हैं, किसी गलती को सहन कर रहे हैं, तो समझ लेना सबसे अच्छी क्षमा इससे अच्छी और कोई नहीं होती है। क्रोध से क्रोध का प्रतिकार करने वाले तो संसार में भरे पड़े हैं। कोई एक गाली देता है, तुम 10 देने की हिम्मत रखते हो। कोई एक चांटा मारता, तुम 2 चांटे मारने की ताकत रखते हो। इससे कोई तुम्हारी बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो तब मानी जाएगी जब तुम्हें एक मारे, तुमका एक, कोई एक तुम्हें गाली दे, भैया 2 और दे जाओ, कल तुम्हें फिर आना पड़ेगा। इससे अच्छा है आज ही सब कुछ निपटा दो। एक साधु जी थे, चिंता नहीं करना। एक साधु जी थे। साधु जी के पास एक फ्रांस का व्यक्ति युवक आया और उनसे कहा कि साधु के दर्शन करने के फ्रांस का युवक आया, दर्शन किए उसने। संत ने उससे कहा कि बेटे ये बताओ तुम्हारे लिए सबसे कठिन काम कौन सा है। उस युवक से कहा कि तुम्हारे लिए सबसे कठिन काम कौन सा है। कोई तुम्हारे लिए मार करके जाए, गाली दे करके जाए, सहन करना कठिन है कि गुस्सा आने पर दोनों हाथ को ऐसे बांध करके खड़े हो जाना तुम्हारे लिए कठिन है। बेटे को लगा बात तो सही है, गुरुदेव मुझे 1 हफ्ता का समय दो, मैं ट्राई करता हूं। 2-4 व्यक्ति से मिला, दूसरे ने गालियां दी, इसने बहुत हिम्मत से काम किया कि मुझे जवाब नहीं देना है। गुस्सा अंदर से आ रही है, तिलमिला रहा कि उसने मुझे एक घूंसा मारा है, मैं ताकत तो हूं कि उसको धराशायी कर दूं, फिर भी मैं बांध करके खड़ा रहा। जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचा, गुरुदेव मैं जीत गया। बोले क्या किया तुमने? मैंने 1 सप्ताह अभ्यास किया, कोई मुझे कुछ भी कहे मैंने सहन किया, कोई मुझे मार करके भी चला गया, मैंने कोई प्रतिकार नहीं किया, सहता रहा। तो बोले आप सबसे बड़े क्षमाधारी व्यक्ति हो। ये हृदय में आना चाहिए। कोई कुछ भी करे, जैसे व्यापारी तुम्हारी दुकान पर आता है वो देख करके माल चला जाता है, तुम कुछ नहीं कहते हो, उल्टा कहते हो भाई साहब आइएगा अगले सप्ताह नया माल आने वाला है। चाय पिलाते हो, 150 रुपए की चाय पिला देते हो, क्या मिला? लाइट भी गई, एसी की हवा भी गई, पंखे की हवा भी गई, 100 रुपए की 4 चाय भी चली गई, फिर भी तुम खुश दिख रहे हो। यही व्यवहार तुम अपने परिवार में करो, समाज में करो, घर में करो, तो आज भी तुम्हारे जीवन में क्षमा धर्म है। पर करते क्या हो? क्योंकि वो तुम्हारा ग्राहक है। आज उससे गुस्सा करेंगे, कल लाखों का आज माल ले जाता, कल आना बंद कर देगा। इस स्वार्थ परक क्षमा है। वास्तविक क्षमा वह है जो तुम्हारे जीवन में क्रोध आने पर तुम क्रोध ना करो, सहन करो, तो वही हृदय से क्षमा मानी जाती है। कोई बात नहीं, कहा है कह दिया होगा, चलो आगे बढ़ो, क्षमा करते हैं, आगे बढ़ो, ये जीवन में आना चाहिए। बंधुओं, हम सबका जीवन तो महान तभी बनेगा जब हमारे हृदय में 10 धर्म में से एक धर्म भी हमारे जीवन में उतर जाएगा। अन्यथा उमंग तुम्हारी रह जाएगी मन के मन में, तरंग भी नहीं उठेगी। तरंग तभी उठेगी जब तुम्हारे हृदय में उमंग और उत्साह की लहर होगी। शांत सरोवर में जब एक कंकड़ डालते हैं तो तरंगे, उमंगे लहर के साथ उठती जाती हैं और कहां तक जाती हैं? छोर तक जाती हैं, जहां तक समुद्र का किनारा होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई कितना भी बुरा दुर्व्यवहार करके चला जाए, मुझे बुराइयों की तरंग नहीं उठाना है, जीवन में क्षमा धर्म की लहर लेकर के आना है। जब क्षमा धर्म की तरंग उठेगी तो अंतरंग का रंग बदलेगा, धर्म का रंग चढ़ेगा और जीवन का कल्याण होगा। क्या चाहते हो? क्रोध चाहते हो कि क्षमा? बोलो जी, आप क्रोध चाहते हो कि क्षमा?
बात तो क्षमा की करते, जब मौका आता है तो क्रोध की ही छर्रे भरे रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार।